क्या आपने कभी सिर्फ राहगीरों के वर्बल डायरेक्शंस के सहारे किसी कॉम्प्लेक्स रोड सिस्टम में नेविगेट करने की कोशिश की है? एक पर्सन आपसे कहता है कि 2 माइल्स बाद लेफ्ट ले लें, दूसरा बताता है कि आगे का ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, और तीसरा गलती से आपको 3 इयर्स पुरानी आउटडेटेड एडवाइस दे देता है। आप इवेंचुअली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन आधी जर्नी आप इसी डाउट में बिता देते हैं कि कहीं आप किसी डेड एंड या ट्रैफिक जाम की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। पिछले सेक्शन में हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की जो कोर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोर की थी, वह यही थी। जब राउटर्स पूरी तरह से राउटिंग बाय रूमर पर डिपेंड करते हैं तो बैड न्यूज़ बहुत स्लो ट्रैवल करती है और स्टेल इंफॉर्मेशन पैकेट्स को इनफाइनाइट लूप्स में फंसा सकती है। अब एक बिल्कुल अलग अप्रोच इमेजिन कीजिए। सपोज कीजिए कि शहर का हर नेबरहुड अपनी लोकल स्ट्रीट्स को मेजर करने के लिए एक सर्वेयर भेजता है। हर सर्वेयर अपनी रॉ मेजरमेंट्स को एक पब्लिक डायरेक्टरी में पब्लिश करता है। सेकंड हैंड एस्टिमेट्स पर रिलाई करने के बजाय आप इन सभी रॉ लोकल स्ट्रीट मेजरमेंट्स को डाउनलोड करते हैं और उन्हें मिलाकर पूरे शहर का एक कंप्लीट टॉप डाउन मैप बना लेते हैं। उस मास्टर ब्लूप्रिंट के हाथ में होते ही आप अपने डेस्क पर बैठकर हर पॉसिबल एवेन्यू को ट्रेस कर सकते हैं और बिना किसी और से डायरेक्शन पूछे किसी भी डेस्टिनेशन के लिए एब्सोल्यूट फास्टेस्ट रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। लिंक स्टेट एलएस राउटिंग के पीछे की सेंट्रल फिलॉसफी यही है। लिंक स्टेट राउटिंग में राउटर्स कैलकुलेटेड डिस्टेंस टेबल्स एक्सचेंज नहीं करते। इसके बजाय वे अपने डायरेक्टली अटैच्ड लिंक्स की रो लोकलाइज्ड स्टेटस रिपोर्ट्स शेयर करते हैं। एक बार जब हर राउटर इन सभी इंडिविजुअल स्टेटस रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर लेता है तो वह नेटवर्क ग्राफ का एक आइडेंटिकल टोपोलॉजिकल मैप कंस्ट्रक्ट करता है और हर नोड के लिए ऑप्टिमल पाथ इंडिपेंडेंटली डिटरमिन करने के लिए डिक्सट्रास शॉर्टेस्ट पाथ एसपीएफ एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। द लिंक स्टेट आर्किटेक्चर, रॉ डेटा ओवर सेकंड हैंड गॉसिप। नेबरहुड रूमर्स से फुल टोपोलॉजिकल मैप्स पर ट्रांजिशन करने के लिए एक लिंक स्टेट राउटिंग सिस्टम 5 डिस्टिंक्ट फेजेस में ऑपरेट करता है। यह डायग्राम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ऑपरेशनल साइकिल के 6 स्टेप्स को आउटलाइन करता है, जिसमें डिटेल में समझाया गया है कि नेटवर्क नोड्स कैसे नेबर्स को डिस्कवर करते हैं, लिंक मैट्रिक्स को मेजर करते हैं, पूरे नेटवर्क डोमेन में लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करके उन्हें रिलायबली फ्लड करते हैं, डायक्सट्राज एल्गोरिदम का यूज करके लोकली शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कंप्यूट करते हैं और ग्लोबल राउटिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेबर डिस्कवरी। जब एक राउटर बूटअप होता है तो ये अपने सभी फिजिकल इंटरफेसेस से छोटे हेलो पैकेट्स बाहर भेजता है। इस पैकेट का रिस्पॉन्ड करने वाला कोई भी डायरेक्टली अटैच नेबर एक एक्टिव एडजेंसी एस्टेब्लिश करता है। 2. लिंक कॉस्ट मेजरमेंट। राउटर हर डायरेक्ट लिंक के ऑपरेशनल स्टेटस और मैट्रिक कॉस्ट को मेजर करता है। कॉस्ट फिजिकल लेटेंसी, लिंक कैपेसिटी यानी बैंडविड्थ, हॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी या मॉनेटरी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 Gbps फाइबर लिंक को $1 की कॉस्ट असाइन की जा सकती है, जबकि एक 10 Mbps लिंक को $1000 की कॉस्ट मिलती है। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट एलएसए क्रिएशन। राउटर अपनी लोकल डिस्कवरीज को एक छोटे डेटा स्ट्रक्चर में पैकेज करता है जिसे लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट एलएसए या लिंक स्टेट पैकेट एलएसपी के रूप में जाना जाता है। एक एलएसए में जनरेट करने वाले राउटर की यूनिक आईडी, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स और कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक कॉस्ट्स की लिस्ट, पैकेट फ्रेशनेस को ट्रैक करने के लिए एक सीक्वेंस नंबर और एक एज या टाइम टू लिव टीटीएल काउंटर शामिल होता है। रिलायबल एलएसए फ्लडिंग। राउटर अपने एलएसए को सभी इमीडिएट नेबर्स को ब्रॉडकास्ट करता है। हर रिसीव करने वाला नेबर एलएसए के सीक्वेंस नंबर को वेरीफाई करता है। अगर एलएसए नया है तो नेबर अपने लोकल लिंक स्टेट डेटाबेस एलएसडीबी में एक कॉपी स्टोर करता है और तुरंत बाकी सभी एक्टिव इंटरफेसेस से एक कॉपी आगे फॉरवर्ड कर देता है। रिलायबल फ्लडिंग की इस प्रोसेस के थ्रू नेटवर्क में मौजूद हर राउटर को हर दूसरे राउटर के एलएसए की एक कॉपी जल्दी से मिल जाती है। इंडिपेंडेंट ट्री कैलकुलेशन। एक बार जब फ्लडिंग प्रोसेस सेटल हो जाती है तो हर राउटर के पास एक आइडेंटिकल एलएसडीबी होता है जो पूरे नेटवर्क डोमेन के एक कंप्लीट वेटेड ग्राफ G=V को रिप्रेजेंट करता है। फिर हर राउटर खुद को रूट नोड के रूप में यूज करके डाइकस्ट्राज एल्गोरिदम को इंडिपेंडेंटली रन करता है ताकि एक शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एसपीटी को कंप्यूट किया जा सके और अपने लोकल आईपी फॉरवर्डिंग टेबल को पॉपुलेट किया जा सके। इंजीनियरिंग डीप डाइव, रिलायबल फ्लडिंग और सीक्वेंस नंबर्स। अगर नेटवर्क जिटर की वजह से कोई एलएसए पैकेट डिले हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है या आउट ऑफ ऑर्डर आता है तो क्या होता है? राउटर्स इनफाइनाइट फ्लिंग लूप्स से कैसे बचते हैं? यह डायग्राम एक नेटवर्क में रिलायबल फ्लडिंग की प्रोसेस को दिखाता है।
जहां एक राउटर नेबरिंग नोड्स को सीक्वेंस नंबर के साथ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे जैसे अपडेट नेटवर्क में प्रोपेगेटेड होता है, रिसीविंग नोड्स सीक्वेंस नंबर चेक करते हैं और लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट मैसेज को ड्रॉप कर देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ नोड्स में ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स क्रिएट किए बिना डेटाबेस कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स 2 क्रूशियल रूल्स एनफोर्स करते हैं। सीक्वेंस नंबरिंग, हर बार जब कोई राउटर एक अपडेटेड LSA जनरेट करता है तो वो अपने इंटरनल 32 बिट सीक्वेंस नंबर को बढ़ाता है, जैसे 101 से 102 और फिर 103। जब नोड सी को नोड X से सीक्वेंस नंबर 104 वाला LSA मिलता है, अगर नोड सी के लोकल डेटाबेस में सीक्वेंस नंबर 103 वाला नोड X का LSA है, तो सी अपने डेटाबेस को अपडेट करता है और LSA को अपने नेबर्स को फॉरवर्ड कर देता है। अगर नोड सी के पास पहले से ही सीक्वेंस नंबर 104 या उससे ज्यादा है, तो वो आने वाले पैकेट को साइलेंटली ड्रॉप कर देता है। एज काउंटर यानी TTL के हर LSA में एक एक्सप्लिसिट एज फील्ड होती है जो आमतौर पर 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 3600 सेकंड्स तक काउंट करती है। जैसे जैसे एक LSA राउटर के डेटाबेस में रहता है, उसका एज काउंटर धीरे धीरे बढ़ता है। अगर किसी एंट्री की एज ओरिजिनेटर द्वारा रिफ्रेश किए बिना अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है, तो उसे डेटाबेस से पर्ज कर दिया जाता है। ये गारंटी देता है कि पुराना टोपोलॉजी डेटा आखिरकार अपने आप गायब हो जाएगा, भले ही कोई राउटर टीयर डाउन मैसेज ब्रॉडकास्ट किए बिना अचानक बंद हो जाए। मैथमेटिकल फाउंडेशन, डिक्स्ट्रा का शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। एक बार जब सभी राउटर्स एक जैसा लिंक स्टेट डेटाबेस शेयर कर लेते हैं, तो टोपोलॉजी को एक वेटेड कनेक्टेड ग्राफ G = V, E के रूप में मॉडल किया जाता है, जहां भी सभी राउटर्स यानी वर्टिक्स का सेट है, E फिजिकल डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक्स यानी एजेस का सेट है, और C of U, V राउटर U को राउटर V से जोड़ने वाली डायरेक्ट एज की मैट्रिक कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई डायरेक्ट फिजिकल एज मौजूद नहीं है, तो C of U, V इन्फिनिटी के बराबर होता है। डिक्स्ट्रा का एल्गोरिदम सिंगल सोर्स नोड U0 से ग्राफ के बाकी हर नोड तक की शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट को कंप्यूट करता है। एल्गोरिदम स्टेट वेरिएबल्स, डिक्स्ट्रा के एग्जीक्यूशन को ट्रेस करने के लिए हम 4 फॉर्मल मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स को ट्रैक करते हैं। सेट एस ओपन ब्रैकेट फाइनलाइज्ड सेट क्लोज ब्रैकेट, नोड्स का वह सबसेट जिनकी सोर्स नोड U0 से एब्सोल्यूट मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट्स कंप्यूट और परमानेंटली फिक्स की जा चुकी हैं। इनिशियली एस इक्वल टू U0 को कंटेन करने वाला सेट है। सेट V माइनस एस ओपन ब्रैकेट अनविजिटेड सेट क्लोज ब्रैकेट, नोड्स का वह सेट जिनकी शॉर्टेस्ट पाथ कॉस्ट्स अभी भी टेंटेटिव हैं। डिस्टेंस वेक्टर टर D of V, V में हर नोड V के लिए D of V सोर्स U0 से V तक के शॉर्टेस्ट पाथ की करंट एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टोर करता है। प्रीडिसेसर एरे P of V, सोर्स U0 से करंट बेस्ड नोन पाथ के अलोंग V के इमीडिएट प्रीडिसेसर नोड को स्टोर करता है। ये एरे हम डेस्टिनेशन से वापस सोर्स तक के एग्जैक्ट पाथ लिंक्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की परमिशन देता है। द रिलैक्सेशन स्टेप, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम का कोर मैथमेटिकल इंजन एज रिलैक्सेशन है। सपोज करिए कि हम मिनिमम टेंटेटिव डिस्टेंस वाले एक अनविजिटेड नोड U को सिलेक्ट करते हैं और उसे अपने फाइनलाइज्ड सेट S में ऐड करते हैं। फिर हम U से कनेक्टेड सभी अनविजिटेड नेबर्स V इन V सेट माइनस S को एग्जामिन करते हैं। हम पूछते हैं क्या हम नोड V तक अपने प्रीवियसली नोन पाथ का यूज करने के बजाय नोड U के थ्रू ट्रेवल करके ज्यादा तेजी से पहुंच सकते हैं। ये डायग्राम शॉर्टेस्ट पाथ ग्राफ एल्गोरिदम्स में यूज होने वाले रिलैक्सेशन कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक टारगेट नोड तक पहुंचने की एग्जिस्टिंग नोन कॉस्ट को एक इंटरमीडिएट नोड के थ्रू जाने वाले नए कैंडिडेट पाथ कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है। मैथमेटिकली रिलैक्सेशन फॉर्मूला को इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है: D of V इक्वल्स द मिनिमम ऑफ D of V एंड D of U प्लस C of U V। अगर D of U प्लस C of U, V लेस देन D of V है, तो हम एक अपडेट परफॉर्म करते हैं। D of V को D of U प्लस C of U, V पर अपडेट किया जाता है। P of V को U पर अपडेट किया जाता है। फॉर्मल एल्गोरिदमिक वर्कफ्लो, यह एल्गोरिदम एक सिंगल सोर्स नोड से ग्राफ के बाकी सभी नोड्स तक शॉर्टेस्ट पाथ्स ढूंढने के लिए डिक्स्ट्रा के मेथड को आउटलाइन करता है। यह सोर्स नोड की डिस्टेंस को 0 और बाकी सभी नोड्स को इन्फिनिटी पर सेट करने से शुरू होता है। इसके बाद यह बार बार सबसे कम करंट डिस्टेंस वाले अनविजिटेड नोड को सिलेक्ट करता है, इसे फाइनलाइज्ड मार्क करता है, और जब भी कोई शॉर्टर पाथ मिलता है तो इसके एडजेसेंट नेबर्स की एस्टिमेटेड डिस्टेंसेस को अपडेट करता है। यह प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कि सभी रीचेबल नोड्स विजिट नहीं हो जाते।
स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ट्रेस। एक 6 नोड नेटवर्क एग्जाम्पल। आइए एक कंक्रीट 6 नोड वेटेड नेटवर्क ग्राफ ओपन ब्रैकेट u v w x y z क्लोज ब्रैकेट पर डिस्कस्ट्रा एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करते हैं। हम सोर्स नोड u के परस्पेक्टिव से शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कंप्यूट करेंगे। यह डायग्राम एक 6 नोड ग्राफ टोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करता है जो नोड्स के बीच वेटेड कनेक्शंस को दिखाता है ताकि नेटवर्क स्ट्रक्चर और पाथ कॉस्ट्स को विजुअलाइज किया जा सके। डायरेक्ट लिंक कॉस्ट मैट्रिक्स u से लिंक्स c ऑफ u v इक्वल टू 2 c ऑफ u x इक्वल टू 1 बाकी सब इन्फिनिटी के बराबर हैं। v से लिंक्स c ऑफ v u इक्वल टू 2 c ऑफ v x इक्वल टू 1 c ऑफ v w w e 2 बाकी सब इन्फिनिटी के बराबर हैं। w से लिंक्स c ऑफ w v इक्वल टू 2 c ऑफ w y इक्वल टू 5 c ऑफ w z इक्वल टू 3 बाकी सब इन्फिनिटी के बराबर हैं। x से लिंक्स c ऑफ x u इक्वल टू 1 c ऑफ x x v इक्वल टू 1 f x y इक्वल टू 1 बाकी सब इन्फिनिटी के बराबर हैं। y से लिंक्स c ऑफ y x इक्वल टू 1 c ऑफ y w इक्वल टू 5 c ऑफ y z इक्वल टू 1 बाकी सब इन्फिनिटी के बराबर हैं। z से लिंक्स c ऑफ z w इक्वल टू 3 c ऑफ z y इक्वल टू 1 बाकी सब इन्फिनिटी के बराबर हैं। सेक्शन ब्रेक स्टेप 0 इनिशियलाइजेशन के इक्वल टू 0 सोर्स नोड u अपना सेट s इक्वल टू सेट ऑफ u इनिशियलाइज करता है। बाकी सभी नोड्स v w x y z के लिए यह डायरेक्ट लिंक कॉस्ट्स को d डॉट और प्रीडिसेसर नोड्स v डॉट के लिए इनिशियल वैल्यूज के रूप में सेट करता है। d ऑफ v इक्वल टू 2p ऑफ v इक्वल टू u d ऑफ x इक्वल टू 1p ऑफ x इक्वल टू u d ऑफ w इक्वल टू इन्फिनिटी p ऑफ w इक्वल टू nil d ऑफ y इक्वल टू इन्फिनिटी p ऑफ y nil d ऑफ z इक्वल टू इन्फिनिटी p ऑफ z इक्वल टू nil। ये टेबल डिजकस्ट्राज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के लिए इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करती है जो एक सिंगल सोर्स नोड से नेटवर्क ग्राफ के बाकी सभी वर्टिसेस तक की स्टार्टिंग डिस्टेंसेस और प्रीडिसेसर नोड्स को सेटअप करती है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 1 सेलेक्ट मिनिमम अनविजिटेड नोड सेलेक्ट नोड अनविजिटेड नोड विजिटेड नोड सेट ऑफ वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से टेंटेटिव डिस्टेंसेस डी डॉट चेक करें डी ऑफ वीक वीक 2 डी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डी ऑफ वाई इक्वल टू इन्फिनिटी डी ऑफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी नोड एक्स की मिनिमम डिस्टेंस 1 है। एक्स को फाइनलाइज्ड सेट एस इक्वल टू सेट ऑफ यू एक्स में ऐड करें। रिलैक्सेशन फ्रॉम एक्स के अनविजिटेड नेबर्स जो कि v और y हैं उनको एग्जामिन करें। नेबर v d ऑफ x प्लस c ऑफ x v इक्वल्स 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 करेंट d ऑफ v इक्वल टू 2 चूंकि 2 से कम नहीं है d ऑफ v 2 ही रहता है प्रीडिसेसर u ही रहता है नेबर y d ऑफ x प्लस c ऑफ x y इक्वल्स 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 करेंट d ऑफ y इक्वल टू इन्फिनिटी चूंकि 2 इन्फिनिटी से कम है। अपडेट d ऑफ y रिजल्ट्स इन 2p ऑफ y रिजल्ट्स इन x। यह टेबल एक ग्राफ पर डाइकस्ट्रा के शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन ट्रेस के इनिशियल स्टेप को दिखाता है जिसमें प्रोसेस्ड नोड्स के सेट के साथ साथ नेबरिंग नोड्स के लिए अपडेटेड डिस्टेंस वैल्यूज और प्रीडिसेसर पॉइंटर्स भी दिखाए गए हैं। सेक्शन ब्रेक स्टेप 2 मिनिमम अनविजिटेड नोड सेलेक्ट करें बचे हुए अनविजिटेड नोड्स v w y z में से d of v equals 2 d of w equals infinity d of y equals 2 d of z equals infinity नोड्स v और y डिस्टेंस 2 के साथ टाई करते हैं। हम टाई को आर्बिट्रेरीली ब्रेक कर सकते हैं। चलिए v को सेलेक्ट करते हैं। v को फाइनलाइज्ड सेट में ऐड करें s इक्वल्स u x v से रिलैक्सेशन v के अनविजिटेड नेबर्स जो कि w है को एग्जामिन करें। नेबर w d of v प्लस c of v w इक्वल्स 2 प्लस 2 इक्वल्स 4 करेंट d ऑफ w इक्वल्स इन्फिनिटी चूंकि 4 इन्फिनिटी से लेस देन है अपडेट करें d ऑफ w बन जाता है 4 p ऑफ w बन जाता है v। यह टेबल डाइकस्ट्रा के शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन ट्रेस में सेकंड स्टेप को दिखाता है जिसमें सभी अनविजिटेड डेस्टिनेशंस के लिए अपडेटेड पाथ कॉस्ट्स और प्रीडिसेसर नोड्स की डिटेल दी गई है। सेक्शन ब्रेक स्टेप 3 मिनिमम अनविजिटेड नोड सेलेक्ट करें बचे हुए अनविजिटेड नोड्स w y z में से d ऑफ w इक्वल्स 4 d ऑफ y इक्वल्स 2 d ऑफ z इक्वल्स इन्फिनिटी नोड y का मिनिमम डिस्टेंस 2 है। y को फाइनलाइज्ड सेट में ऐड करें s इक्वल्स u x v y से रिलैक्सेशन y के अनविजिटेड नेबर्स जो कि w और z हैं को एग्जामिन करें। नेबर w d ऑफ y प्लस c ऑफ y w इक्वल्स 2 प्लस 5 इक्वल्स 7 करेंट d ऑफ w इक्वल्स 4 चूंकि 7 4 से लेस देन नहीं है
डी ऑफ डब्ल्यू 4 ही रहता है। वी के थ्रू पाथ बेटर है नेबर जेड। डी ऑफ वाई प्लस सी ऑफ वाई जेड इक्वल्स 2 + 1 = 3। करेंट डी ऑफ जेड इक्वल्स इन्फिनिटी। चूंकि 3 इन्फिनिटी से लेस देन है, अपडेट करें, डी ऑफ जेड बन जाता है 3, पी ऑफ जेड बन जाता है वाई। यह ट्रेस टेबल डाइकस्ट्रा एल्गोरिदम के थर्ड स्टेप को इलस्ट्रेट करता है, विजिटेड वर्टिसेज के सेट को एक्सपेंड करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंसेस और प्रेडिसेसर नोड्स को अपडेट करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, मिनिमम अनविजिटेड नोड सेलेक्ट करें। बचे हुए अनविजिटेड नोड्स डब्ल्यू जेड में से डी ऑफ डब्ल्यू = 4, डी ऑफ जेड = 3। नोड जेड का मिनिमम डिस्टेंस 3 है। जेड को फाइनलाइज्ड सेट में ऐड करें। एस = यू एक्स वी वाई जेड। जेड से रिलैक्सेशन। जेड के अनविजिटेड नेबर्स जो कि डब्ल्यू है को एग्जामिन करें। नेबर डब्ल्यू डी ऑफ जेड प्लस सी ऑफ जेड डब्ल्यू = 3 + 3 = 6। करेंट डी ऑफ डब्ल्यू = 4। चूंकि 6 4 से लेस देन नहीं है, डी ऑफ डब्ल्यू 4 ही रहता है। यह टेबल ग्राफ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जैसे कि डाइकस्ट्रा एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन ट्रेस के 4th स्टेप को दिखाती है, जो अपडेटेड डिस्टेंस एस्टिमेट्स और प्रीडिसेसर नोड्स को ट्रैक करती है, जैसे हर वर्टेक्स विजिटेड नोड्स के सेट में फाइनलाइज होता है। स्टेप 5, फाइनल नोड सिलेक्शन और टर्मिनेशन। नोड डब्ल्यू अकेला बचा हुआ अनविजिटेड नोड है। डी ऑफ डब्ल्यू = 4 है। डब्ल्यू को सेट एस = यू एक्स वी वाई जेड डब्ल्यू में एडिट करें। सभी नोड्स अब एस में हैं। एल्गोरिदम टर्मिनेट होता है। कंप्लीट इटरेशन ट्रेस टेबल समरी। यह ट्रेस डिक्सट्राज एल्गोरिदम के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को इलस्ट्रेट करता है, यह दिखाते हुए कि ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ्स फाइंड करने के लिए जैसे जैसे हर नोड को विजिटेड नोड्स के सेट में ऐड किया जाता है, वैसे वैसे डिस्टेंस, कॉस्ट्स और प्रीडिसेसर नोड्स को इटरेटिवली कैलकुलेट और फाइनलाइज किया जाता है। नोड यू का शॉर्टेस्ट पाथ, ट्री, एसपीटी और फॉरवर्डिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना। किसी भी नोड से सोर्स यू तक प्रेडेसेसर पॉइंटर्स पी ऑफ डॉट को बैकवर्ड्स फॉलो करके नोड यू अपना ट्री कंस्ट्रक्ट करता है और अपनी फॉरवर्डिंग टेबल को पॉपुलेट करता है। यह डायग्राम एक रूट नोड से ओरिजिनेट होने वाले शॉर्टेस्ट पाथ ट्री को दिखाता है, जो 2 डिस्टिंक्ट पाथ ब्रांचेस में नेबरिंग नोड्स के लिए वेटेड डायरेक्टेड कनेक्शंस को डिस्प्ले करता है। यह डायग्राम नोड यू की लोकल आईपी फॉरवर्डिंग टेबल को दिखाता है, जो टारगेट डेस्टिनेशन नोड्स को उनके टोटल पाथ, कॉस्ट्स और डेजिग्नेटेड नेक्स्ट हॉप राउटिंग इंटरफेसेस से मैप करता है। 4. एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी और इम्प्लीमेंटेशन वेरिएशन। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और गेट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स में डाइकस्ट्रा एल्गोरिदम की कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को समझना बहुत क्रिटिकल है। मान लीजिए साइज ऑफ वी नेटवर्क में नोड्स या राउटर्स की संख्या है, साइज ऑफ वी नेटवर्क में लिंक्स या एजेस की संख्या है। केस 1, सिंपल लीनियर एरे इम्प्लीमेंटेशन। एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन में मिनिमम डी ऑफ डब्ल्यू वाले अनविजिटेड नोड डब्ल्यू को खोजना साइज ऑफ वी के एक अनऑर्डर्ड एरे को स्कैन करने की मांग करता है। साइज ऑफ वी इटरेशंस के दौरान मिनिमम को सर्च करने में टाइम लगता है। बिग ओ ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ वी प्लस बिग ओ ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ वी -1 प्लस बिग ओ ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ वी माइनस प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस प्लस बिग ओ ऑफ 1 = बिग ओ ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ वी स्क्वायर्ड। सभी स्टेप्स में नेबर्स को अपडेट या रिलैक्स करना हर एज को ज्यादा से ज्यादा एक बार चेक करता है। ओ ऑफ साइज ऑफ वी। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एरे इम्प्लीमेंटेशन = बिग ओ ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ वी स्क्वायर्ड प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ वी which equals big O of cardinality of V squared. Best used for dense graphs जहां size of E लगभग size of V square के बराबर होता है। अगर लगभग हर राउटर दूसरे हर राउटर से कनेक्ट होता है तो ऑफ size of V square asymptotically ऑप्टिमल है। केस 2, प्रायोरिटी क्यू या मिन हीप इम्प्लीमेंटेशन। मिनिमम डी ऑफ डब्ल्यू खोजने के लिए एरे स्कैन करने के बजाय हम टेंटेटिव नोड्स को बाइनरी मिन हीप या प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करते हैं। मिनिमम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने में ओ ऑफ लॉग साइज ऑफ वी टाइम लगता है। सभी साइज ऑफ वी नोड्स के लिए ऐसा करने में ओ ऑफ साइज ऑफ वी लॉग साइज ऑफ वी टाइम लगता है। डिस्टेंस वैल्यू डी ऑफ वी को अपडेट करना हीप में डिक्रीज की ऑपरेशन के बराबर होता है, जिसमें ओ ऑफ लॉग साइज ऑफ वी टाइम लगता है। वर्स्ट केस में हम हर एज के लिए साइज ऑफ वी बार की वैल्यूज को अपडेट करते हैं, जिसमें ओ ऑफ साइज ऑफ वी लॉग साइज ऑफ वी टाइम लगता है। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी for min heap implementation = big O of cardinality of V log of cardinality of V, V plus cardinality of E log of cardinality of V, which equals big O of cardinality of E log of cardinality of V.
बेस्ट यूज्ड फॉर स्पार्स ग्राफ्स जहां मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वेयर्ड से बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड आईएसपी नेटवर्क जहां हर राउटर सिर्फ 3 या 4 फिजिकल नेबर्स से कनेक्ट होता है। स्पार्स नेटवर्क में मैग्नीट्यूड ऑफ ई लगभग बिग ओ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी होता है, जिससे रन टाइम बिग ओ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वेयर्ड से घटकर बिग ओ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ वी हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन समरी टेबल। यह टेक्स्ट ब्लॉक 3 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशंस लीनियर अरेज, मिन हीप्स और फिबोनाची हीप्स का यूज करके डाइकस्ट्रा के शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समराइज करने वाली एक कंपैरिजन टेबल प्रेजेंट करता है। यह ईच अप्रोच के लिए सर्च, एज रिलैक्सेशन और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को कंपेयर करता है। सेक्शन ब्रेक 5। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन लिंक स्टेट वर्सेस डिस्टेंस वेक्टर। दोनों डिस्टेंस वेक्टर डीवी और लिंक स्टेट एलएस एल्गोरिदम बिल्कुल सेम नेटवर्क गोल को सॉल्व करते हैं, यानी लीस्ट कॉस्ट पाथ्स खोजना, लेकिन वे अलग अलग फंडामेंटल डिजाइन ट्रेड ऑफ करते हैं। ये चार्ट डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन प्रेजेंट करता है, जिसमें नेटवर्क मैप अवेयरनेस, कोर एल्गोरिदम्स, कन्वर्जेंस स्पीड, सिस्टम रिसोर्स ओवरहेड और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एग्जांपल्स जैसी की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेलुएट किया गया है। सेक्शन ब्रेक 6। गेट एग्जाम सर्वाइवल गाइड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड वर्कर्ड सॉल्यूशंस। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 1 फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ एंड नोड सिलेक्शन ऑर्डर। सिनेरियो एक नेटवर्क ग्राफ कंसीडर कीजिए जिसमें 5 राउटर्स हैं ए बी सी डी और एज कॉस्ट्स नीचे दी गई हैं। यह डायग्राम एक अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ नेटवर्क को इलस्ट्रेट करता है जिसमें ए से ई तक लेबल किए गए 5 कनेक्टेड नोड्स हैं और ये वर्टिसेस के बीच के पाथ्स के साथ न्यूमेरिकल वेट्स डिस्प्ले करता है। मान लीजिए नोड ए अपना शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाने के लिए डिक्सट्रा एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करता है। क्वेश्चंस किस प्रिसाइज सीक्वेंस में नोड्स को फाइनलाइज्ड सेट एस में ऐड किया जाता है? ए से ई तक के शॉर्टेस्ट पाथ की टोटल कॉस्ट क्या है? सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 0 सोर्स ए पर इनिशियलाइजेशन जहां एस उस सेट के इक्वल है जिसमें ए है डी ऑफ बी इक्वल टू 3 पी ऑफ बी इक्वल ए डी ऑफ सी इक्वल टू 1 पी ऑफ सी इक्वल टू ए डी ऑफ डी इक्वल टू इन्फिनिटी पी ऑफ डी इक्वल टू निल डी ऑफ ई इक्वल टू इन्फिनिटी पी ऑफ इक्वल टू निल। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 सिलेक्ट मिनिमम अनविजिटेड नोड। minimum of d of b equal to 3 d of c equal to 1 d of d equal to infinity d equal to infinity node c है जहां d of c equal to 1। c को इसमें ऐड करें s equal to the set containing a and c। c से रिलैक्सेशन नेबर d of c plus c of c d equal to 1 plus 2 equal to 3। अपडेट d of d leads to 3 p of d leads to c। नेबर e d of c plus c of c e equal to 1 plus 6 equal to 7। अपडेट d of e leads to 7 p of e leads to c। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 मिनिमम अनविजिटेड नोड सेलेक्ट करें। रिमेनिंग सेट कंटेनिंग d of b इक्वल टू 3 d of d इक्वल टू 3 और d of e इक्वल टू 7। b और d के बीच $3 पर टाई है। टाई के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर अज्यूम करते हुए नोड b सेलेक्ट करें जहां d of b इक्वल टू 3 है। b को इसमें ऐड करें इस इक्वल टू द सेट कंटेनिंग a e c और b से रिलैक्सेशन नेबर d of b प्लस c of b d इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। एग्जिस्टिंग d इक्वल टू 3 जो 7 से लेस देन और इक्वल टू है। नो चेंज। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 मिनिमम अनविजिटेड नोड सेलेक्ट करें। रिमेनिंग सेट कंटेनिंग d of d इक्वल टू 3 और d of e इक्वल टू 7। मिनिमम नोड d है जहां d of d इक्वल टू 3 है। d को s में ऐड करें s इक्वल टू द सेट कंटेनिंग a c b और d d से रिलैक्सेशन नेबर e d of d प्लस c of d e इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। एग्जिस्टिंग d of e इक्वल टू 7। सिंस 4 7 से लेस है अपडेट करें d of e 4 बन जाता है और p of e d बन जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 लास्ट नोड सेलेक्ट करें। मिनिमम नोड e है जहां d of e इक्वल टू 4 है। e को s में ऐड करें s इक्वल टू द सेट कंटेनिंग a c b और e। एल्गोरिदम फिनिश होता है। सेक्शन ब्रेक। Answers node addition sequence A leads to C leads to B leads to D leads to E। Shortest path cost from A to E4 path A leads to C leads to D leads to E। Section break। Question 2 डिक्सेट्रा में नेगेटिव एज वेट्स। सिनेरियो एक स्टूडेंट एक ऐसे ग्राफ पर स्टैंडर्ड डिक्सेट्रा एल्गोरिदम रन करने की कोशिश करता है जिसमें नेगेटिव कॉस्ट मेट्रिक वाली डायरेक्टेड एज है C of x
y इक्वल टू -5। क्वेश्चन नेगेटिव एज वेट्स वाले ग्राफ्स पर स्टैंडर्ड डिक्सट्रा एल्गोरिदम इनकरेक्ट रिजल्ट्स क्यों प्रोड्यूस कर सकता है? सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्चुअल प्रूफ। 3 नोड्स एस एक्स और y कंसीडर करें सी ऑफ एस x इक्वल टू 3, सी ऑफ एस y इक्वल टू 5, डायरेक्टेड एज सी ऑफ x y इक्वल टू -5। यह डायग्राम 3 नोड्स और वेटेड एजेस वाले एक डायरेक्टेड ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, जो एक स्टार्टिंग नोड और 2 डाउनस्ट्रीम नोड्स के बीच कनेक्शंस दिखाता है, जिसमें नेगेटिव एज वेट वाला पाथ भी शामिल है। एग्जीक्यूशन ट्रेस इनिशियलाइजेशन d of x इक्वल टू 3, d of y इक्वल टू 5, सेट s इक्वल टू सेट कंटेनिंग s। स्टेप 1 मिनिमम अनविजिटेड नोड सेलेक्ट करें जो x है, जहां d of x इक्वल टू 3 है। x को s में ऐड करें, s इक्वल टू कंटेनिंग s और x। स्टेप 2 नेक्स्ट मिनिमम अनविजिटेड नोड y है, जहां d of y इक्वल टू 5 है। y को s में ऐड करें, s इक्वल टू कंटेनिंग s x x और y अब $5 की कॉस्ट के साथ फाइनलाइज हो गया है। द फ्लॉ। अगर हम पाथ s लीड्स टू x लीड्स टू y को इवेल्युएट करते हैं, तो टोटल कॉस्ट d of x प्लस c of x y इक्वल्स 3 प्लस -5 होती है, जो -2 के बराबर है। क्योंकि डाइकस्ट्राज एल्गोरिदम ग्रीडीली ये मान लेता है कि किसी पाथ में एजेस ऐड करने से उसकी ओवरऑल कॉस्ट कभी कम नहीं हो सकती, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ तभी गारंटीड होती है जब सभी एज वेट्स c ऑफ u v ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हों। ये किसी नोड के सेट s में ऐड होते ही उसकी डिस्टेंस को परमानेंटली लॉक कर देता है। एक बार जब नोड y को $5 की कॉस्ट पर फाइनलाइज कर दिया गया, तो डाइकस्ट्रा इसे कभी रीइवेल्युएट नहीं करता। आंसर। डाइकस्ट्राज एल्गोरिदम मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी पर रिलाई करता है, d of u प्लस c of u v इज ग्रेटर देन या इक्वल टू d of u। नेगेटिव एज वेट्स इस एजम्पशन को वायलेट करते हैं, जिससे पहले से फाइनलाइज्ड पाथ्स को नेगेटिव टोटल कॉस्ट्स वाले लंबे रूट्स सुपरसीड कर देते हैं, जिससे इनकरेक्ट कैलकुलेशंस हुई हैं। नेगेटिव एजेस को हैंडल करने के लिए बेलमैन फोर्ड जैसे एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेक्शन समरी और कोर कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट। यह समरी टेबल कंप्यूटर नेटवर्क्स में लिंक स्टेट राउटिंग के कोर प्रिंसिपल्स और मैकेनिज्म्स को आउटलाइन करती है। यह हाईलाइट करती है कि कैसे राउटर्स एक यूनिफाइड नेटवर्क टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोकल कनेक्टिविटी डिटेल्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं, मैप्स को अप टू डेट रखने के लिए रिलायबल मैसेज फ्लडिंग का यूज करते हैं, और पूरे नेटवर्क में ऑप्टिमल लूप फ्री पाथ्स कैलकुलेट करने के लिए डाइकस्ट्राज एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? अब हमने नेटवर्क राउटिंग के 2 कंप्यूटेशनल फाउंडेशंस को एक्सप्लोर कर लिया है। डिस्टेंस वेक्टर, लोकलाइज्ड नेबर गॉसिप पर रिलाई करने वाली डिस्ट्रीब्यूटेड इटरेटिव कंप्यूटेशंस, लिंक स्टेट, लोकल शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कैलकुलेशंस के साथ पेयर्ड रिलायबल ग्लोबल फ्लडिंग। ये मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स प्रोडक्शन हार्डवेयर पर चलने वाले रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में कैसे मैप होते हैं। पेज टर्न करके 6.4 इंट्राडोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्सेस OSPF फॉर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट पर आएं, जहां हम इन एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिदम्स को लेते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल पैकेट्स, टाइमर्स, सबनेट्स और हायरार्किकल एरिया डिजाइंस एक्चुअल इंटरनेट ट्रैफिक को कैसे गवर्न करते हैं।